Hello everyone, this is Swati Raghav and you are watching Curiosity Club। आज हम जिस आइडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह आइडिया है थॉमस हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया। जब भी आपसे पूछा जाता है कि स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आता है तो अलग अलग थिंकर्स आते हैं। कुछ बोलते हैं कि स्टेट फोर्स के थ्रू एग्जिस्टेंस में आता है, कुछ कहते हैं गॉड ने क्रिएट किया है, कुछ कहते हैं कि नेचुरली इवॉल्व होता है। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो मानते हैं कि जो स्टेट है वो किसी भगवान द्वारा या किसी फोर्स द्वारा एग्जिस्टेंस में नहीं आता है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आता है। जब लोग आपस में अनुबंध करते हैं तब स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है। इस आइडिया को मेनली प्रोपाउंड करते हैं थॉमस हॉब्स और इसके अलावा जॉन लॉक और रूसो भी इसी आइडिया से रिलेटेड हैं। अगर हम इंडियन ट्रेडिशन में देखते हैं जैसे आग्नेय सुता में हमें जो बुद्ध प्रेजेंट करते हैं कि स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, वहाँ पर हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एक झलक देखने को मिलती है। लेकिन जो हॉब्स है वही पहले इंसान है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया को सबके सामने अच्छे वे में लेके आते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आते हैं। और हॉब्स का ये आइडिया हमें उनकी बुक लेवियाथन में देखने को मिलता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी की एक विशेषता है कि ये काइंड ऑफ 3 स्टेप्स पे चलती है। पहला कि स्टेट ऑफ नेचर होएगा, स्टेट ऑफ नेचर में कोई ना कोई कमी आएगी और उस कमी को सॉल्व करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो हॉब्स के आइडिया में भी सबसे पहले हमें स्टेट ऑफ नेचर देखने को मिलता है। स्टेट ऑफ नेचर हॉब्स कहते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ सब लोग बराबर हैं, सबके पास बराबर राइट्स अवेलेबल हैं और वे नेचुरल राइट्स हैं जो प्राकृतिक तौर पे हमें मिले हुए हैं। वहाँ पे ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई लॉ है, ना कोई स्टेट है। तो ऐसे में जो हमें नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं तो वे नेचुरल राइट्स हमें फ्रीडम देते हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और हॉब्स ये भी कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है वहाँ जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा अपनी डिज़ायर ड्रिवन है और ऐसी स्थिति में इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और दूसरे इंसान की जान भी ले सकता है। तो हॉब्स के लिए जो स्टेट ऑफ नेचर की स्थिति है वह बहुत ही ज़्यादा सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट है। और वह कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध है और ऐसी स्थिति में हमेशा हर एक इंसान को जान को खतरा बना रहेगा। इससे अपनी जान की सुरक्षा के लिए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम जो अपने अपने राइट्स हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, उन्हें सरेंडर कर रहे हैं और वे सरेंडर करके उन राइट्स को एक अथॉरिटी को दे देते हैं जिसे सोबराइन कहा जाता है। वह अथॉरिटी को वे अपने जो राइट्स हैं वो इस शर्त पे देते हैं कि हम अपने राइट्स आपको दे तो रहे हैं लेकिन आपको हमें बदले में जो सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है और पीस है वो प्रोवाइड करनी होगी, तो तभी हमारे जो राइट्स हैं वो बचे रहेंगे। और ये जो अथॉरिटी है वह जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। अथॉरिटी हमेशा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है। और जो ये सोबराइन है या संप्रभु है, हॉब्स उसे लेवियाथन कहते हैं। ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है। वह अनजस्ट भी होगा फिर भी चलेगा लेकिन उसके पास बेइंतहा पावर है। वह अपनी पावर को किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है तब तक जब तक वह लोगों की जो लाइफ है उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, पीस को मेंटेन कर रहा है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट हम हॉब्स के आइडिया में देखते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें क्रांति का हक नहीं है। वह तब तक सोबराइन के खिलाफ नहीं जा सकते जब तक उनकी लाइफ को खतरा ना आए। अगर वह उनकी लाइफ को खतरा आ जाता है तो वह सोबराइन के खिलाफ क्रांति कर सकते हैं और क्रांति करने पर हम वापस स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे। इसलिए ये काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर हमने क्रांति कर दी तो क्रांति करके सोबराइन ख़त्म हो जाएगा और सोबराइन ख़त्म होकर वापस हम स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे। स्टेट ऑफ नेचर में जाने से हमारी परिस्थिति फिर से पहले जैसी हो जाएगी, तो हम चाह कर भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसे एंड नहीं कर सकते। तो हमें हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया से क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि स्टेट बनने से पहले या अथॉरिटी बनने से पहले एक प्राकृतिक अवस्था थी जहाँ पे चीज़ें ख़राब थी और लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन थे। उस चीज़ से बचने के लिए हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और एक अथॉरिटी बनाई जिसे हम सोबराइन या फिर लेवियाथन कहते हैं।
वह अथॉरिटी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एग्जिस्टेंस में आती है और वह हमारे जो राइट्स हैं या लाइफ से उसे प्रोटेक्ट करती है। इससे हमें पता चलता है कि जो स्टेट है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया या फिर अथॉरिटी कैसे एग्जिस्टेंस में आई, लोगों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करके, जहाँ पे अपने अपने राइट को सरेंडर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो जॉन लॉक हैं उनका आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।